मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट रनवे 34। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है जिसे डायरेक्ट अजय देवगन, राइट संदीप केलवानी, अमील खान हैं। स्टार कास्ट में है अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और अमिताभ बच्चन। फिल्म की शुरुआत में हमें अजय देवगन मेन कैरेक्टर में दिखाया जाता है जिनका नाम विक्रांत खन्ना होता है। वे फेमस एयरक्राफ्ट कैप्टन होते हैं। वे एयरपोर्ट से निकलकर दुबई के लिए होटल में जा रहे होते हैं। तभी उनकी वाइफ समीरा खन्ना का फ़ोन आता है और अपनी बेटी अगले दिन बर्थडे का याद दिलाती हैं। विक्रांत होटल में पहुंचने के बाद उनके दोस्त सैंडी का फ़ोन आता है क्योंकि सैंडी को पता था कि उनका दोस्त विक्रांत दुबई में आया है, इसलिए वह पार्टी के लिए फोर्स करता है। विक्रांत रात में निकलकर क्लब में जाता है। वहां उसे सैंडी से मुलाकात होती है और साथ में एक लड़की अंजलि माथुर से भी मुलाकात होती है और सारी रात दारू शराब पार्टी और इंजॉयमेंट करते हैं। फिर क्लब से वापस आकर विक्रांत बेडरूम में आराम करते हैं। उसके बाद वह शाम को दुबई से कोची के लिए फ़्लाइट होती है। वह एयरपोर्ट पर जाते वक्त वह गोगल पहनते हैं क्योंकि सारी रात जगने की वजह से आंखें लाल हो गई थीं। उसके बाद एयरपोर्ट पर विक्रांत की मुलाकात को पायलट तान्या से होती है। वे दोनों सीनियर ऑफिसर से दुबई से कोची के लिए फ़्लाइट प्लान इंफॉर्मेशन लेते हैं और कोची के लिए रवाना होते हैं। प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर होते हैं। उनमें से एक पैसेंजर कैरी मिनाटी भी होते हैं। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है जो काफ़ी घबराई और बीमार होती है। उनके साथ उनकी बेटी भी होती है। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद विक्रांत कुछ मिनट के लिए नींद आ जाती है क्योंकि वह सारी रात सोए नहीं थे। अचानक एरोप्लेन में बीप की साउंड सुनाई देती है और उनकी आंखें खुल जाती है और विक्रांत प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। कुछ घंटों के बाद जब प्लेन इंडिया में एंटर करता है और कोची के लिए जा रहा होता है तो वहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब होता जा रहा था और साथ ही बारिश की संभावना बढ़ती जा रही थी। विक्रांत और तान्या कोचिंग के एयरपोर्ट रूम में कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें त्रिपाठी द्वारा पता चलता है कि विजिबिलिटी 500 मीटर है और क्लाउड स्पेसिफिक 1500 फिट होने के कारण आप सेफ लैंड नहीं कर सकते हैं। तभी तान्या विक्रांत को एडवाइस देती है, हमें तुरंत बेंगलुरु के लिए रवाना होना चाहिए क्योंकि हमारे पास पर्याप्त फ्यूल है। वहां जाने के लिए 3000 केजी फ्यूल की आवश्यकता है और इस समय हमारे पास 3900 केजी फ्यूल है। हम आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन विक्रांत तान्या को साफ मना कर देते हैं और कोची में ही 2 से 3 बार लैंड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कर नहीं पाते हैं और गो अराउंड की वजह से लगभग 33 मिनट कोची में काफ़ी फ्यूल वेस्ट हो चुका था और इस समय प्लेन में केवल 2600 केजी फ्यूल बचा हुआ था। एट लास्ट में विक्रांत के पास त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में लैंड कराने के लिए जाते हैं। वहां पर वे मौसम काफ़ी ख़राब होने की वजह से त्रिवेंद्रम कंट्रोल रूम से वार्निंग दिया जाता है कि आप त्रिवेंद्रम में प्लेन नहीं लैंड करा सकते हैं। लेकिन प्लेन में इतना फ्यूल नहीं बचा हुआ होता है कि बेंगलोर के लिए वापस जा सके। अब विक्रांत के पास प्लेन लैंड कराने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। विक्रांत को कंट्रोल रूम से रनवे 32 के लिए ऑर्डर दिया गया, लेकिन वे रनवे 34 को चुनते हैं और बड़ी मुश्किल के बाद प्लेन को विक्रांत लैंड करा देते हैं। सभी पैसेंजर को सेफ बचा लेते हैं, लेकिन उन पैसेंजर में से एक ओल्ड लेडी की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है, जो कि काफ़ी बीमार थी। फिल्म के आगे हम देखते हैं विक्रांत और तान्या पर इस इंसिडेंट की वजह से एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ टीम सवाल पूछते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले स्काईलाइन कंपनी की एडवोकेट राधिका रॉय विक्रांत से कहती हैं, ऐसी कोई बात ना कहना जिससे हमारी कंपनी और तुम्हारे रेपुटेशन पर कोई फ़र्क पड़े। उसके बाद यह केस एयरक्राफ्ट कोर्ट में चला जाता है और इनको लीड करने वाले होते हैं नारायण वेदांत, जो कि अमिताभ बच्चन होते हैं। यह बहुत स्ट्रिक्ट एडवोकेट होते हैं। उधर विक्रांत न्यूज़ के हेडलाइन और लोगों के चर्चित हो चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसेंजरों की जान बचाई थी और साथ ही एयरप्लेन को सेफ लैंड कराए थे। कुछ दिनों के बाद विक्रांत का केस कोर्ट में आता है। वहां पर तान्या और विक्रांत की मुलाकात नारायण वेदांत से होती है, जो इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं। नारायण वेदांत इस सारी इवेंट की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रांत को मानते हैं और विक्रांत पर ब्लेम लगाते हैं कि यह बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और यह बहुत लापरवाही पायलट हैं, क्योंकि ऐसा कोई पायलट नहीं है कि जो 20 मिनट के लिए प्लेन उड़ाते समय सो जाए। और उसका साथ शराब पीने का भी ब्लेम लगाते हैं। आखिर में शराब वाली बात को विक्रांत खारिज कर देते हैं। विक्रांत को पहले इन्वेस्टिगेशन में शराब पीने वाली मशीन से चेक किया जाता है, किंतु वह मशीन ख़राब निकल जाती है। इससे कोई पता नहीं चलता है कि विक्रांत शराब पी थी या नहीं। उसके बाद वेदांत अगले दिन कोर्ट में विक्रांत को लाई डिटेक्टिव मशीन से चेक करवाया जाता है जिससे सच्चाई का पता चल सके।
लाई डिटेक्टिव टेस्ट में नारायण विक्रांत से पूछते हैं कि आपने प्लेन में शराब पी थी या नहीं। विक्रांत नहीं बोलता है और हम देखते हैं कि मशीन विक्रांत का जवाब को सही करता है। इससे पता चलता है कि विक्रांत जहाज़ में कोई शराब नहीं पी थी। नारायण विक्रांत पर एक और इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने बेंगलुरु के लिए कहा गया था, फिर भी यह त्रिवेंद्रम में प्लेन को लैंड कराया और इनकी को पायलट तान्या से बेंगलुरु के लिए बहस भी हुई थी, लेकिन इन्होंने बेंगलुरु नहीं चुना और त्रिवेंद्रम को चुना, जबकि वहाँ का मौसम बहुत ख़राब था। इसके जवाब में विक्रांत कहते हैं कि ऐसी उन्हें कोई कंट्रोल रूम से सूचना नहीं मिली थी कि त्रिवेंद्रम का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब है, इसलिए वे त्रिवेंद्रम में ही प्लेन का लैंड कराना उचित समझा। उसके बाद नारायण तान्या को प्रेशर में ला करके तान्या नारायण की गलती से सारी बातें बता देती है। वह कहती है कि जब विक्रांत एयरपोर्ट में आए थे तो उनकी आंखें लाल थी और ग्लोगल लगाए हुए थे, और साथ में तान्या एक और बात खुलासा करती है कि वे विक्रांत सर त्रिवेंद्रम में लैंड करते समय आंखें बंद कर ली थी। यह बात सुनकर नारायण को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और जज के सामने कहते हैं, ऐसा कौन सा पायलट है जो इतने सारे पैसेंजर की जान लापरवाह हाथों में लेकर चलता हो। उसके बाद नारायण अंजलि माथुर को कोर्ट में बुलाते हैं। वह वही लड़की होती है जो दुबई के क्लब में सैंडी और विक्रांत के साथ सारी रात दारू पार्टी के लिए रहती है। यहाँ पर नारायण वेदांत प्रूव करना चाहते हैं कि विक्रांत प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ घंटे पहले शराब पी हुई थी, लेकिन जवाब में विक्रांत कहते हैं कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, मैं टेक ऑफ के 15 घंटे पहले शराब पी थी, जो रूल के अनुसार 12 घंटे ही हैं, यानी कि इस लड़की के साथ मैंने 15 घंटे पहले शराब पी थी। यहाँ पर विक्रांत नारायण के क्वेश्चन से बच जाते हैं, लेकिन नारायण वेदांत ने एक और प्रश्न का जवाब मांगते हैं, जो प्लेन को आंखें बंद करके लैंड कराई थी। विक्रांत के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। इस जवाब को देने के लिए विक्रांत आर्टिफिशियल विजुअल 3D एरोप्लेन से आंखें बंद करके प्लेन को लैंड करा देते हैं और इसके साथ नारायण वेदांत प्रैक्टिकली बैठकर देख रहे होते हैं। 3D विजुअल एरोप्लेन वह होता है जो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बारिश हवा को क्रिएट किया जाता है। इस प्रैक्टिकल से नारायण वेदांत समझ जाते हैं कि विक्रांत एक होनहार अच्छे स्किल्स पायलट हैं। अगले नेक्स्ट डे जज अपना फैसला सुनाने से पहले कहते हैं, क्या कोई अपना आखिरी स्टेटमेंट देना चाहेंगे। तभी विक्रांत खड़े होकर कहते हैं, जब भी कोई इवेंट होता है या प्लेन क्रैश होता है उसके लिए पायलट ही क्यों जिम्मेदार होता है। और वह ये भी कहते हैं, अगर मौसम ख़राब है या किसी कंट्रोल रूम में किसी ऑफिसर की गलती हुई है उन पर कोई ब्लेम नहीं लगाता है। यहाँ पर विक्रांत सभी लोगों के सामने सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर विक्रांत सभी आरोपों से तो बच जाते हैं, लेकिन लास्ट में एक आरोप था कि उन्हें आंख बंद करके प्लेन को लैंड नहीं कराना चाहिए था। इसके बाद जज का फैसला होता है और विक्रम बाइज्जत रिहा कर दिए जाते हैं और 3 महीने के लिए पायलट लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और साथ ही कैप्टन से को कैप्टन बना दिए जाते हैं। उसके बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय विक्रांत वेदांत नारायण से मिलते हैं और हाथ मिलाते हुए पूछते हैं, उन्हें केवल 3 महीने की लाइसेंस क्यों रद्द करवाया। नारायण उन्हें जवाब में देते हैं कि यह तुम्हारे लिए एक सबक है, जो तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है और आंख बंद करके इस प्लेन को ऐसे लैंड नहीं कराना चाहिए जिससे कि कई पैसेंजरों की जान खतरे में पड़ सकती है। नारायण वेदांत से जानते हैं कि तुमने गलती की है, लेकिन तुम इस देश के सबसे होनहार स्किल्स ट्रेंड पायलट हो, और कहते हैं आज तक तुम्हारे से अच्छा कोई पायलट नहीं देखा है जो इस सिचुएशन में प्लेन को लैंड करा सके। उसके 3 मंथ के बाद विक्रांत फिर से प्लेन लाइसेंस मिल जाने के बाद वे एयरपोर्ट में जाते हैं। विक्रांत की मुलाकात एक पायलट से होता है और बताते हैं कि पैसेंजर का भरोसा कभी मत तोड़ना, और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो